हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। तो बच्चों, श्री करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले वीडियोस में बहुत प्यार दिया, उसके बाद में फिर आपने मांग की सर आप लाइव क्लासेस लिए। हम लोग लाइव क्लासेस भी काफी टाइम से कंडक्ट करवा रहे हैं और अब आप लोग फैमिलियर हो गए। जैसे ही टाइम आपको जो टाइम दिया जाता है आप उसी टाइम पे आ जाते हैं कि सर की क्लास होने वाली है। कभी महावीर सर की क्लास होती है, कभी दर्शन सर की क्लास होती है, दोनों ही वक्त आप पर्टिकुलरली टाइम पे आ जाते हैं। और इसी तरह आप क्या करते हैं, हमें भी मोटिवेट करते हैं एक तरह से कि सर हाँ, हम भी आपका मान बढ़ा रहे हैं, हम भी आपको एक अच्छे लेवल पे साथ में चल रहे हैं। बच्चों, आज टीचर्स डे भी है, तो आज काफी खास मौका भी है। बच्चों, मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपको आज क्लास 11 की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं बच्चों। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर समुच्चय डिस्कस कर लिया था, कुछ कुछ बातें समुच्चय की बेसिक पढ़ा दी थी। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है अभी अपन देखेंगे। तब तक बच्चों आप जुड़ जाइए, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उन सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। बच्चों, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप एक काम कर दीजिए, ये जो लिंक है इस चैनल की, ये जो इस वीडियो की लिंक है, इसको आप शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री एजुकेशन ले पाएंगे। और फ्री एजुकेशन जो है वो कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की फ्री एजुकेशन मिल रही है आपको। तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए और आपको आगे भी अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि सर दर्शन सर लाइव है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। और मैथमेटिक्स जो है वो बड़े आसान शब्दों में है, बहुत ही आसान शब्दों में मैथमेटिक्स है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्लास 11 की मैथमेटिक्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स से बहुत अलग है। इसमें लैंग्वेज वाली बातें भी आएगी, इसके अंदर प्रूव करने वाली बातें भी आएगी, इसके अंदर दिमाग लगाने वाली बातें भी आएगी, इसके अंदर आपके आईक्यू को बढ़ाने वाली बातें भी आएगी। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, आगे ये लिंक को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। आज आपके इंग्लिश मीडियम की क्लास है बच्चों, है ना। इंग्लिश मीडियम अपन ने सेट्स पढ़ा था, सेट्स का लेक्चर नंबर क्या है आज 2 है। ठीक है बच्चों, लाइव क्लासेस के अंदर सेट्स का आज लेक्चर नंबर 2 कीजिएगा, सॉरी 3 लेक्चर है। और लेक्चर नंबर 3 में वेरी गुड मॉर्निंग सूरज जी, वेरी गुड मॉर्निंग गोविंद जी। लेक्चर नंबर 3 को आज डिस्कस करना शुरू करेंगे और उससे पहले कुछ बेसिक्स की बातें करेंगे। सर सेट्स क्या होता है क्या नहीं होता, जो डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर, उसी को वापस देखा जाएगा। तो बच्चों जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने की कोशिश करें। बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है, थैंक यू प्रोग्रामर जी, हैप्पी टीचर्स डे आपने कहा, थैंक यू वेरी मच प्रोग्रामर। ओके, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बस 2 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट होने वाली है। बच्चों, मैंने ये भी कहा था कि 11th क्लास जो है वो आपकी 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 11th के अंदर वो सारी बातें हैं जो कि आपको अच्छे लेवल पे मिलेगी। क्योंकि 11th से ही आपका बेस बनेगा बच्चों। मकान बनाना है, मकान बनाना है तो क्या मजबूत होनी चाहिए सर, नींव मजबूत होनी चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, तभी तो 11th पढ़ोगे ढंग से तो 12th में समझ में आएगी बातें। तो सर जी बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर श्री गणेशाय नमः के साथ। ठीक है, आज का लेक्चर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे दिखाया जाता है, कुछ मोटी मोटी बातें कर देता हूं। सर सेट क्या होता है? सर सेट का मतलब होता है ऐसी सूची, ऐसी लिस्ट जो कि दुनिया का हर एक इंसान सेम बनाए। सर मैंने समझाया था उस सेट का नाम ए या फिर बी जो भी लिखा जाता है वो लिख दिया जाता है, और कर्ली ब्रैकेट में या मंझले कोष्ठक में सारी चीजों को दर्शाई जाती है। ओके सर जी। उसके अवयव, मतलब अवयव का मतलब क्या है सर, एलिमेंट्स का मतलब क्या है वो जानते हैं।
एलिमेंट्स का मतलब है ऐसी चीजें जिनसे आपका सेट बना है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स का मतलब ऐसी चीजें जो जिससे तुम्हारा सेट बना है। फिर मैंने तुम्हें समझाया था कि कुछ कुछ सर कर्ली ब्रैकेट होता है, कुछ कुछ सर ओपन ब्रैकेट होता है। जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे पास मैं बात करता हूं सबसे पहले ओपन ब्रैकेट 3 से 7 था। तो मैंने कहा ओपन ब्रैकेट का मतलब है सर 3 को और 7 को लिख दिया गया। 3 पे मेरे पास में और 7 पे मेरे पास में क्या आएगी, खुला कोष्टक। क्यों भैया, ये जो ओपन सर्किल वो बताता है सर 3 को नहीं लिया गया है। 3 को नहीं लेने का मतलब क्या हुआ, 3.001 को लिया गया। 7 को नहीं लिया गया है, खुले का मतलब तो 7 से छोटा कौन हुआ, 6.999 लिया गया। और इसको इतना जूम कर पाना लाइफ में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा भैया ये जो भी है, मान लिया इसके बीच में x आता है, तो आपको बताया गया x बिलोंग्स टू 3 से 7, मतलब x इज अ पार्ट ऑफ इंटरवल 3 से 7। 3 से 7 के इंटरवल का पार्ट है सर। तो सर इसके अंदर क्या 3.1 आ सकता है, मैंने कहा ले लो। 3.118 ले सकता हूं, मैंने कहा ले लो। 3.99 ले सकता हूं, मैंने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर समझ गए ओपन का मतलब क्या हुआ। बिलोंग्स टू का मतलब है ये जो x है वो इसका एक पार्ट है, x इसके अंदर आएगा कहीं। फिर मैंने समझाया था बच्चों आपको कर्ली ब्रैकेट के बारे में। कर्ली का मतलब है जितना कहा गया उतना करना। जैसे मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू कर्ली 3,7, तो मैंने कहा था कर्ली का मतलब क्या है, जितना कहा गया उतना करेंगे। तो जो x है वो सिर्फ और सिर्फ 3 और 7 था। ठीक है बच्चों, यदि कर्ली में लिखता है x बिलोंग्स टू -1, -2 और 0, मतलब समझ जाते सर जितना कहा गया वो करना है, मतलब -1, -2 और 0 है x की वैल्यू। क्लियर है। तीसरा लास्ट एंड फाइनल था सर मेरे पास में क्लोज इंटरवल। जैसा कि समझाया था क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल आपका है जो अपना ओपन इंटरवल है वो ओपन चीज है वो, और कर्ली को मिला के कैसे दिखाते हैं सर, x जो है वो बिलोंग्स टू क्लोज 3 से 7। सर क्लोज का मतलब क्या सर, 3 को भी लेना 7 को भी लेना। तो क्या बोलूंगा, x जो है वो 3 या 3 से बड़ा, 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो बच्चा समझ गया सर 3 को भी ले लेंगे 7 को भी ले लेंगे। तो ये जो दुविधा थी नहीं लेने वाली वो यहां पे खत्म हो जाती। अब बच्चों आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट, सर कैसे रिप्रेजेंट करें सेट्स को। तो बच्चों पहला तरीका होता है टेब्यूलर या रोस्टर मेथड। टेब्यूलर या रोस्टर मेथड बोलते ही समझ गए बच्चों के सर एक सेट बना, एक कर्ली ब्रैकेट लिया जाएगा और उसके अंदर जो भी उनके एलिमेंट्स हैं, जो भी उनके एलिमेंट्स है उनको कॉमा लगा के लिख दिया जाएगा। तो सर मान लिया मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, मेरे पास 5 एलिमेंट है, उनको कॉमा लगा के लिख दिया गया सेपरेटेड बाय कॉमा। बस इतनी सी बात है, ऐसा मेथड इसके अंदर कॉमा लगा के चीजों को लिख दिया जाता है, उसको टेब्यूलर मेथड कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब माना सेट ए है 1 से 7, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, और वही सेट को मैंने 7, 5, बच्चों मैंने आगे पीछे लिख दिया 3, 1, 4, 2, 5। आगे पीछे लिखने से मैंने पहले भी समझाया था ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बच्चों एक और नए क्वेश्चन एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल दिया गया है इफ ए इज अ सेट, ए जो है वो कोई सेट है ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ सर, कर्ली ब्रैकेट में जो आने वाले हैं वो एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ वर्ड किसके हैं सर, प्रयागराज एक वर्ड है, उससे उनके जो चीजें होंगी वो मेरे पास में क्या कहलाएगी, एलिमेंट कहलाएगी। तो मैंने कहा एलिमेंट कौन कौन है सर, पी है। तो मैंने पहले भी समझाया था कर्ली ब्रैकेट में हमेशा छोटे छोटे लिखते हैं तो स्मॉल पी आएगा। सर उसके बाद में कौन है, आर है तो स्मॉल आर आएगा। फिर कौन है सर, ए है तो स्मॉल ए आएगा। फिर सर वाई है तो स्मॉल वाई लिखा जाएगा। फिर सर ए है तो सर ए तो आ चुका तो रिपीट नहीं करेंगे, वापस नहीं आएगा। सर जी सर आएगा, सर आर ऑलरेडी आ चुका रिपीट नहीं करेंगे, सर ए ऑलरेडी आ चुका रिपीट नहीं करेंगे, जे लिखा जाएगा। बच्चों यहां से मेरे पास में सेट की एक कमी निकली।
सेट की कमी क्या आई कि सर सेट में जब चीजों को रिपीट नहीं किया जाता तो ये जो PRAYGJ है, इससे प्रयागराज जो आपका बना है, क्या इसको मैं राग प्रयाज ये भी बोल सकता हूं? हां सर बोल सकता हूं। क्या इसको मैं राग प्रया ये भी बोल सकता हूं? हां सर बोल सकता हूं। क्या सर मैं इसको प्रया ऐसा बोल सकता हूं? हां सर बोल सकता हूं। तो सर इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो मैंने कहा इससे इनफाइनाइट, कितने बच्चों, इससे इनफाइनाइट वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ने कहा सर ऐसे कैसे? तो मैंने कहा यही तो इसकी कमी है कि सर सेट में आपने जो लिख दिया, माना तुमने सेट में लिख दिया, यहां पे 1 मिनट अपन देखते हैं। सेट में मान लिया तुमने लिख दिया आसानी से, एक सेट है उसमें तुमने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है। अब बच्चों इनसे क्या क्या बन सकता है? इससे बन सकता है 4 2 3 1 4 3 2 1 4 4 2 3 1 4 4 3 3 2 2 1। ऐसे कितने भी नंबर बन सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। सर क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं कि सर 4 4 4 4 4 4 इस तरह से, उसके बाद में 2 2 1 2 2 2 ऐसा इस तरह से बन सकता है। मैंने कहा हाँ बन सकता है। तो सर समझे, सर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे आप इनफाइनाइट वर्ड्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं, इनफाइनाइट चीजें बना सकते हैं। तो ये एक कमी रही। ठीक है बच्चों। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पूछा गया है B is a set of prime number। B जो है वो क्या है? प्राइम नंबर का सेट which is even। बच्चों ऐसे प्राइम नंबर देखने हैं जो कि इवन होते हैं। बच्चों आपने पढ़ा है आज तक के सर ऐसा एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2। तो मैंने लिख दिया 2, बस सेट खत्म सर, बस इतना ही है सेट। इसी पे आपका टेबुलर फॉर्म खत्म। एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा C is a set of राधे श्याम जी की शादी, है ना, राधे श्याम जी की शादी। इससे बना हुआ है C is a set of elements of राधे श्याम जी की शादी, इससे बना हुआ है। तो बच्चों के मन में डाउट है सर ये सर कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने कहा बड़ा आसान है। C एक सेट का नाम दे दिया, अब उसके जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को यहां चिपका देना है। कैसे सर? सर राधे श्याम जी में सबसे पहले R आया है तो R से बना हुआ तो R लिखा, फिर कौन आ रहा है? A आ रहा है तो A को लिख दिया, फिर कौन आ रहा है? D तो D को लिख दिया, फिर कौन आया? H तो H को लिख दिया, फिर सर और कौन आया मेरे पास? E आया तो E को लिख दिया, फिर सर कौन आया? S आया तो S को लिख दिया गया। अब बच्चों H वापस आया तो वापस तो नहीं लिखा जाएगा, Y को लिख दिया गया, A वापस आया नहीं लिखेंगे, M नया है लिख दिया, सर G में J नया है और I भी नया है, ये लिख दिए। फिर K सर नया है तो K को भी लिख दिया, I सर ऑलरेडी आ चुका नहीं लिखेंगे, S ऑलरेडी आ चुका नहीं लिखेंगे, H भी आ चुका है, A भी आ चुका है, D भी आ चुका है और I भी आ चुका है। तो ये मेरे पास में ये सेट बन गया है ना, राधे श्याम जी की शादी, ये सेट बन गया आपका। तो बच्चों समझ गए आप मेरी बात को? यदि किसी बच्चे को डाउट है तो डाउट लिखें, यदि सब बच्चों को क्लियर है तो प्लीज लिख दे सर क्लियर है, CLR लिख दो, क्लियर लिख दो, ओके लिख दो, डन लिख दो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। अब बच्चों यदि सबको क्लियर है तो जल्दी से आप क्लियर लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आप कब मुझे बताएंगे सर क्लियर है हम और हमें आगे बढ़ना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, पढ़ाना पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक भी करते जाइए ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है बच्चों, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो वो समझा रहा है, वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चों तक सही तरह से जा रहा है या नहीं जा रहा है, और वो हमें कैसे पता चलेगा? यदि अब हमारे सामने बैठे होते तो हम समझ पाते कि हाँ इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि आप दूर बैठे हैं तो आप प्लीज लाइक या कुछ भी थम्स अप देके समझा दीजिए सर हमें समझ में आ रहा है। बच्चों ये तो मेरा था पहला मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट सेट इन
सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। सेट को सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करो। इसका नाम और क्या क्या है सर? एक नाम है सेट बिल्डर मेथड, एक नाम है कैरेक्टरिस्टिक मेथड, एक नाम है सर इसका रूल मेथड सर, और क्या नाम है इसका? और नाम है प्रॉपर्टी मेथड। तो जितने भी नाम दिए जाएं सारे नाम यही आपके इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सर ये कैसे है, क्या है, उसकी बात करते हैं। तो मैंने पहले भी समझाया था, ये जो सेट होता है, सेट के अंदर जो भी चीजें होती है वो कैसी होती है सर? वेल डिफाइंड होती है ना। और यदि ये वेल डिफाइंड है तो ये किसी न किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है ना। कोई न कोई नियम लग रहा है, कोई न कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को क्या देंगे? गुण या विशेषता। रूल मतलब कोई न कोई नियम, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण, और प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? विशेषता। हर एक विशेषता मतलब कोई न कोई चीज को तो फॉलो किया जा रहा है। बच्चों ये जो लिखा हुआ है इस तरह से आपको डरना नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूं, वो समझना है। क्लियर है बच्चों? ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं और बड़ी ही आसान सी बातें डिस्कस करते हैं। बच्चों मेरे पास है सेट बिल्डर मेथड। बच्चों सेट बिल्डर मेथड क्या होता है वो देखने की करते हैं कोशिश। सेट बिल्डर मेथड में मैं लिखूंगा सेट का नाम जैसे हमेशा लिखते हैं। अब लिखा जाएगा कर्ली ब्रैकेट। मैंने कहा ओके जी। अब बच्चों मान लिया सेट का एक एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है x। तो कैसे दर्शाएंगे? यहां अपन लिखेंगे x, फिर अपन लिखेंगे दो बिंदियां लगाएंगे, इसको बोलते हैं x सच दैट। हिंदी में पढ़ा जाता है x इस प्रकार है। क्या बोलते हैं? x सच दैट मतलब x इस प्रकार है। और बच्चों क्या पढ़ते हैं? x ये दोनों बिंदियों को बोलते हैं कॉलन। या तो इस तरह से लिख दो या लिख दो a x और एक सीधी लाइन। इस सीधी लाइन को भी बोलते हैं सच दैट, इस डॉट को भी बोलते हैं, डबल डॉट को भी बोलते हैं सच दैट। तो मतलब पहले वाले जो होता है वो सेट का एलिमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं ना, x पे चर्चा कर रहे हैं। तो बोलते हैं x सच दैट मतलब x इस प्रकार से है इस सेट में। आगे मान लिया x आपका बरकरार है और x पे एक प्रॉपर्टी q लग रही है। बच्चों को हमेशा यही समझने में आती है दिक्कत, तो अपन एग्जांपल से समझेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। बच्चों मैंने बोला x पे एक प्रॉपर्टी लग रही है q, लग रही है सर जी। अब वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, वो प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। या तो इस तरह लिख दो या फिर अपन ने क्या लिख दिया, x सच दैट एक q प्रॉपर्टी लग रही है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो बच्चों के मन में से डाउट आया ये कैसे है? तो एग्जांपल्स बड़े, इसीलिए तो मैथमेटिक्स बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि एग्जांपल्स जितने चाहो उतने बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल अपने पास में आया, उस एग्जांपल से समझते हैं 10th क्लास का एग्जांपल। तुमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसमें मेरे पास ये आया 90, ये मेरे पास में आया थीटा, थीटा के सामने आया परपेंडिकुलर, 90 के सामने आया हाइपोटेनियस, और लास्ट वाला मेरे पास बन गया बेस। ओके सर जी। सर मेरे पास में बात आई, सर ये जो थीटा है वो तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एंगल है, पर बच्चों जैसे ही थीटा के ऊपर मैंने tan लगाया, क्या लगाया बच्चों? मैंने थीटा पे क्या लगाया? tan लगाया। तो बच्चों को समझ में आया सर ये जो tan है, सर ये जो tan है अपने पास में, वो लगाते ही फॉर्मूला बन जाता है P/B। सर ये तो जादू हुआ? जादू नहीं है। थीटा पे tan क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है, और उसी ऑपरेशन की वजह से, उसी प्रॉपर्टी की वजह से थीटा पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सर? अभी tan की प्रॉपर्टी लग रही है। मान लिया कभी थीटा पे sin की प्रॉपर्टी लगेगी, तो sin थीटा कितना आएगा? P/H लगेगा, थीटा की प्रॉपर्टी लगी। मान लिया कभी थीटा पे cos की प्रॉपर्टी लगे, तो cos ने आते ही बोला हम तो B/H है भाई जी। तो ऐसे ऐसे बनता गया। तो सर आप बताइए कैसे हम उसको समझेंगे? तो आसान तरीका बोलेंगे, एक सेट है जिसके अंदर थीटा इस तरह से है कि थीटा पे प्रॉपर्टी लग रही है tan थीटा, और वो tan थीटा किस तरह का है? P/B। इस तरह से तुम्हारा A लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और यदि सारे बच्चों को क्लियर हो तो प्लीज क्लियर लिखना ना भूलें।
क्लियर लिख दीजिए बच्चों जल्दी से, यदि सबको क्लियर हो तो, यदि सबको क्लियर हो तो जल्दी से क्लियर लिख दीजिए बच्चों। अब बच्चों बात आती है आगे, सर ऐसा तो हो गया, और कोई एग्जांपल समझाइए सर। तो मैंने कहा आपके लिए और कोई एग्जांपल। माना बच्चों ए सेट है, उस सेट के अंदर 1, 4, 9, 16 और 25 ऐसे नंबर लिखे हुए। तो सर बच्चों के मन में आया सर ये क्या है, तो मैंने ऑब्जर्व किया। बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैटर्न जो बन रहा है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब वो जो पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है वो देखते हैं। जब मैं पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूं, मैंने देखा ये 1 तो 1 का स्क्वायर है, सर ये 4 तो 2 का स्क्वायर है, 9 तो 3 का स्क्वायर है, 16 तो 4 का स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। मैंने कहा ओके जी। अब सर क्या लिखा जाएगा, आपने समझाया था, बोलेंगे a बराबर, सर मान लिया x कोई एलिमेंट है, x की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ओके, आपने लिख दिया सर x सच दैट। क्लियर है, ऐसा लिखो तो भी दिक्कत नहीं, ऐसा लिखो तो भी दिक्कत नहीं। आपने बोला x सच दैट। अब मान लिया x जो है आपका, ये जो x है वो किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सर वो किसी नंबर के स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा सर वो नंबर क्या, उसको क्या लिखा जा सकता है, सर माना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और सारे में क्या है n स्क्वायर। सर ये n स्क्वायर कैसा है समझा दीजिए। n स्क्वायर का मतलब n कोई भी संख्या है, तो जो आपका x है, आपका जो x का आंसर है वो किसी संख्या का क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो बच्चों के मन में सर डाउट आया, सर ये n कहां से कहां तक लिखा जाए, क्योंकि यहां तो 25 पे खत्म हो गया, मतलब 5 के स्क्वायर पे खत्म हो गया। तो मैंने कहा कम से कम कितना, तो सर n की वैल्यू कम से कम 1 लेने पे 1 बन रहा। तो मैंने कहा n 1 या 1 से तो बड़ा है। और सर खत्म कहां करें, मैंने कहा देखो खत्म कहां हो रहा है। बच्चों ने कहा सर 5 के स्क्वायर पे खत्म हुआ। तो मैंने कहा लिख दो लेस देन इक्वल्स टू 5। बच्चों ने कहा सर इतना आसान है क्या, मैंने कहा हाँ बड़ा आसान है, इसी पे तुम्हारा यही होता है सेट बिल्डर मेथड, इसी पे तुम्हारा सेट बिल्ड हो जाता है, प्रॉपर्टी लग जाती है। अब बच्चों समझते हैं, इस सच दैट से पहले वाली जो चीजें होती है उसको कहा जाता है एलिमेंट, और सच दैट के बाद में ये जो लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, या इसको बोला जाता है रूल, या इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषता। आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर रहा होगा। तो सर एक और चीजें, कुछ और चीजें निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास में यहां कुछ दे रखा है, यहां आपको मान लिया दे रखा है कुछ a बराबर दे रखा है सर 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे करते करते पता नहीं कहां खत्म हुआ। ठीक है बच्चों, जहां पे भी 3 डॉट लग जाते हैं और 3 डॉट लगने के बाद कोई संख्या नहीं लिखी हुई होती है, मतलब खत्म कहीं नहीं होगा, खत्म जहां तक चल रहा है वहां चलता रहेगा। और यदि 3 डॉट लिख के आगे कोई संख्या लिख दे, इसका मतलब वहां खत्म कर देना है। दोनों एग्जांपल समझते हैं। तो बच्चों इसको आपको कहा गया क्वेश्चन है कि सेट बिल्डर रूप में लिखें या कैरेक्टरिस्टिक रूप में लिखें। तो मैंने कहा अच्छा, तो पहले मैंने पूछा ये किस रूप में लिखा हुआ, तो बच्चों ने कहा सर ये तो कॉमा लगा के मतलब टेबुलर है या फिर रोस्टर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, मैंने बोला ए है, और ए किस तरह है, मैंने माना ए जो है उसमें एलिमेंट कोई x है और वो इस तरह से है, मतलब x सच दैट। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है जी। फिर मैंने बोला आगे लिखा जाता है, x लिख दिया और इक्वल्स टू लिख दिया, आगे जो होता है इसके आगे ये होती है प्रॉपर्टी। बच्चों ने कहा सर प्रॉपर्टी कैसे बनाए, मैंने कहा संख्या को ऑब्जर्व करें। बच्चों संख्या को ऑब्जर्व, पहले तो ये नंबर खुद ही देख लो। सर ये नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है उसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो सर ऊपर अगर मेरे पास में 2 है तो नीचे कितना लिखा हुआ है, 2+1। मैंने कहा बढ़िया। सर यहां भी ऑब्जर्व करते हैं क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ 3, नीचे लिखा हुआ 3+1। यहां भी ऑब्जर्व किया, मेरे पास ऊपर आया 4, नीचे आया 4+1। तो ऑब्जर्व करने पे क्या बना, सर ऊपर जो आ रहा है वो तो आ रहा है n कोई संख्या, और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है n+1। तो बच्चों के मन में आया सर ये जो n है वो शुरुआत कहां से हुई,
बच्चों एन की शुरुआत कहां से दिख रही है? 2 से। तो एन जो है वो 2 या 2 से तो बड़ा है। क्या सर किसी को पता चल रहा है कि ये एन खत्म कहां हो रहा है? नहीं पता चल रहा। तो सर पता नहीं है कहां खत्म होगा, तो लेस देन इनफाइनाइट लिख देंगे या फिर कुछ नहीं लिख के खाली छोड़ देंगे, दोनों ही सेम बात रहेगी। क्लियर है? परंतु बच्चों यदि a बराबर दे रखा होता 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 इस तरह से दे रखा होता, लास्ट में दे रखा होता 10/11, तो बच्चे समझ गए। वापस इसको लिखेंगे a बराबर x सच दैट x जो है वो क्या है सर? n/n+1 है, सेम दिख रहा है। सर n की वैल्यू 2 से शुरू हुई तो n 2 या 2 से बड़ा, और सर n खत्म कहां हुआ? तो इसको लिख देंगे 10/10+1, तो सर खत्म हो गया ये 10 पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपका सेट बिल्डर मेथड रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है बच्चों, आगे मेरे पास में नई चीज आती है जो कि अपन देखते हैं। मेरे पास मान लिया एक और चीज आई, इसके अंदर एक और एग्जांपल लिया। एक सेट ए दे रखा है, आप बताएंगे मुझे इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। 13/11, 14 मेरे पास आया 12, 15/13, 16/14, इस तरह से मैं खत्म कर रहा हूं 24/22। बच्चों जल्दी बताओ मेरे पास में ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताइए बच्चों। तो बच्चों सर आप तो इसको मैंने बोला कि सेट बिल्डर में ही बताइए, जल्दी आप कमेंट कीजिए बच्चों कि सर सेट बिल्डर में ये क्या लिखा हुआ है। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट को रिव्यू करूंगा, जहां गलती होगी गलती को जरूर सुधार करेंगे। जल्दी बताइए बच्चों कमेंट में, सर इसका क्या बनेगा? जल्द से जल्द बताइए बच्चों, सेट बिल्डर क्या बनेगा इसका? तो मैंने कहा इसका सेट बिल्डर बनेगा a बराबर, सर x मान लिया इसका एलिमेंट है तो x सच दैट लिख दिया गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखेंगे सर? इसके बाद लिखी जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। तो सर इसकी प्रॉपर्टी आई x बराबर। अब मैंने कहा ऑब्जर्व करना है, पहले वाले को ऑब्जर्व किया। पहला वाला मेरे पास बना सर, पहले ऊपर लिखा हुआ 13 और नीचे सर 11 है, मतलब 13 से 2 कम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके बाद सर 14/12, 14/12 मतलब सर ऊपर लिखा हुआ 14 और नीचे क्या लिखा हुआ 14 - 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस तरह से ये भी 15/15 - 2 और लास्ट मेरे पास क्या है 24/24 - 2। तो मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? ऊपर तो लिखा हुआ है n और नीचे की तरफ लिखा हुआ है n - 2। ठीक है बच्चों। तो सर बच्चों के मन में डाउट आया सर कहां खत्म करें? तो सर n की वैल्यू यहां ऊपर कितनी है 13, तो कम से कम n की वैल्यू कितनी हुई 13, और सर यहां ऊपर कितनी है ज्यादा ज्यादा वैल्यू 24, तो कहां क्या आएगा 24 आ जाएगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब कोई डाउट हो तो जरूर डाउट लिख दीजिएगा बच्चों कमेंट में। यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वरना प्लीज क्लियर कमेंट कर दो, है ना। जल्दी से क्लियर कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया गोविंद जी, क्लियर है। और भी बच्चों को क्लियर हो जाए तो बच्चे जल्दी बताइएगा, ताकि आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। जब तक एक टॉपिक सबको क्लियर नहीं होगा तब तक अपन उसको पढ़ते जाएंगे बच्चों, है ना। आगे अपन कुछ और चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आया, एग्जांपल आया मेरे पास में कि सर पहला एग्जांपल है a बराबर, अब पढ़ेंगे कैसे, x सच दैट, मतलब x इस प्रकार से है कि, और आगे सर आप लोग जानते हैं इसमें आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? x इस प्रकार से है कि x जो है वो एलिमेंट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स का एलिमेंट है। तो बच्चों ने कहा सर वॉवल्स क्या क्या होते हैं? तो बच्चों ने कहा सर a e i o u जो है वो एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स को क्या लिखा जाएगा a, e, i, o, u। मैंने पूछा ये कौन सा रूप है? तो ये अपने पास रूप था प्रॉपर्टी मेथड। और सर ये कॉमा कॉमा वाला रूप तो बड़ा ही शानदार है, इसको अपन ने नाम दिया था रोस्टर मेथड।
या फिर अपन ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था बच्चों? टैब्यूलर मेथड, है ना बच्चों। अब सर दूसरा नंबर, सर दूसरी बात पूछी गई, ए जो एक सेट है उसमें एक्स एलिमेंट इस तरह से है कि जो आपका एक्स है बेचारा, वो एक्स क्या है? एक तो स्क्वायर नंबर है। एक्स कैसा है? स्क्वायर नंबर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 से चलते जाएंगे, वो मेरे पास में क्या हो जाते हैं? स्क्वायर नंबर। पर बच्चों क्या कहा गया? स्क्वायर नंबर जो है आपका वो किससे छोटा है? 36 से छोटा। तो बच्चों ऐसे नंबर देखने हैं, जो ऐसे स्क्वायर नंबर देखने हैं जो कि 36 से छोटे। तो सर स्क्वायर नंबर कौन है? 25 है। 36 से छोटा कौन कौन है? 25 है। 16 भी है, 9 भी है, 4 भी है और 1 भी है। तो मैंने लिखा सेट ए जो है वो मेरे पास में क्या आएगा? 1, 4, 9, 16, 25। बच्चे के मन में डाउट आया, सर 26 को लिख सकते हैं क्या? क्योंकि सर 26 का तो स्क्वायर होता है। परंतु मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो 26 खुद है, मैंने कहा जो संख्या खुद है वो आपकी स्क्वायर नंबर है, मतलब संख्या खुद स्क्वायर होनी चाहिए किसी की, मतलब इसका रूट जो है वो कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए, है ना, कोई भी परिमेय संख्या आनी चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बच्चों तीसरी बात आई आपका फेवरेट, a बराबर x सच दैट x इस प्रकार से है कि आगे प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? x इज अ होल नंबर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, x इज अ होल नंबर। होल नंबर के साथ साथ क्या है? आगे एक और शर्त है, एक और कंडीशन है कि x जो है आपका वो 9 से तो बड़ा है। बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है ना, तो x जो है वो आपका 9 से बड़ा है और 11 से छोटा है। तो सर क्या करेंगे? बिना डरे नंबर लाइन बनाए। मैंने कहा 9 ये रहा, 11 ये रहा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो ओपन सर्किल लग जाएगा, लगा दिया ओपन सर्किल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर 9 नहीं है, 9.00001 तो है। मैंने कहा ले लो। फिर सर 11 नहीं है पर 10.999 तो है। मैंने कहा ले लो। अब सर इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या है सर? 9.0001 का मतलब क्या हुआ सर? 9.001 तो कोई होल नंबर नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि होल नंबर तो सारे 0, 1, 2, 4 ऐसा होता है ना मेरे पास होल नंबर, तो पूरी जो संख्याएं होती है उनको होल नंबर कहा जाता है। पर 9.00001 कोई होल नंबर नहीं है, तो क्या 10 नंबर है? हाँ सर 10 तो मेरे पास में होल नंबर है। फिर मेरा ये खत्म कहां हो रहा है? 10.99999 पे। वो कोई होल नंबर है क्या? मैंने कहा नहीं है। तो सर मेरे पास ऐसा कौन सा होल नंबर आया? तो सर मेरे पास में आंसर आया 10, और सेट को लिखा जाएगा a बराबर सिर्फ 10 लिख देंगे। परंतु बच्चों यदि यही लिखा होता और यहां पे इक्वल्स टू बन जाता, तो जैसे ही इक्वल्स टू आता तो आप जानते हैं अब 9 को भी लेंगे 11 को भी लेंगे तो a बन जाता 9, 10 और 11 साथ साथ, मतलब हम साथ साथ है, वो वाली बात है। क्लियर है बच्चों? इन सब से पहले एक छोटी सी बात, और छोटी सी बात आई कि आपको बोला गया A is a set of elements, A जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स है हैविंग प्राइम नंबर। बच्चों बात क्या आई? हैविंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसा बच्चों? लेस देन और इक्वल्स टू 13। बच्चों बड़ा ही रोचक क्वेश्चन, ये रोचक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आपके इंटरवल्स की कहानी से, है ना बच्चों? इंटरवल्स या फिर ब्रैकेट्स की कहानी से जुड़ा हुआ है। बच्चों क्वेश्चन ने बोला x जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो कि प्राइम नंबर है, और कैसा प्राइम नंबर? 13 या 13 से छोटा। तो मैंने कहा सर जी ठीक है, 13 भी हो सकता है बच्चों। मान लिया इसका एलिमेंट x है जो लेस देन है, और का मतलब क्या हुआ? या तो छोटा है या फिर इक्वल है। तो छोटा है या इक्वल है में क्या लग जाएगा सर? ये पूरा साइन आएगा। मैंने कहा ओके सर जी, लग गया। अब सर ये किस तरह लिखा जाएगा वो देखते हैं। सर इसमें लिखेंगे a जो है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। सर कौन कौन प्राइम नंबर है 13 या 13 से छोटा? तो सर पहला प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके टुकड़े सेल्फ हो और 1 हो। मैंने कहा ठीक है। जैसे मान लिया 4 नंबर है, 4 के टुकड़े 4 into 1, 1 into 4, ये तो बनते ही हैं। 2 into 2 का मतलब क्या हुआ सर?
ये तो सेल्फ के अलावा है और नंबर के अलावा है, तो ये मेरे पास में प्राइम नंबर नहीं होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो सर प्राइम नंबर क्या हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 10 सॉरी उसके बाद 11 हुआ और 13 भी हुआ, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू मतलब दोनों में से एक भी चलेगा। परंतु बच्चों यहां पे यदि आता सिर्फ और सिर्फ लेस देन की बात, तो बच्चों लेस देन की बात आती हो तो लिखते अपन x लेस देन 13 लिखते, और जैसे ही लेस देन की बात आती और बड़ा ही खूबसूरत क्या नजरा मिलता, सर 13 से छोटा मतलब 2, 3, 5, 7 और 11। बच्चों के मन में डाउट, बड़ा डाउट आया, सर एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो वो जो प्राइम नंबर में सेल्फ और वन दोनों होने चाहिए, जिसमें सेल्फ नंबर वन के अलावा होने चाहिए, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन आया। अगले क्वेश्चन में कहा गया a बराबर x सच दैट मतलब x इस प्रकार से है। आगे आई प्रॉपर्टी, बड़ी ही प्यारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ने कहा x इज अ इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या समझे बच्चों आप लोग? सर इस तरह से -3, -2, -1, 0, 1 ये सब मेरे पास में क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। मैंने कहा ओके, x एक इंटीजर है, यहां पे इंटीजर की जगह लिख दीजिए x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। और आगे शर्त और लिखी हुई है, आगे शर्त में लिखा हुआ है 6x² इज लेस देन 6। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो यहां सब बच्चे जान गए सर x² जो है वो 1 से छोटा है। मैंने कहा ठीक है। और x² 1 से छोटे का मतलब क्या हुआ सर? x² -1² लेस देन 0। इसको एक तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा x² -1 का स्क्वायर लेस देन 0। अब बच्चों इसके टुकड़े हुए x -1 x + 1 लेस देन 0। यहां थोड़ी सी इनइक्वालिटी की बात आएगी, जो कि वे आने वाले लेक्चर्स में समझा दूंगा बच्चों। एक तरफ इससे मेरे पास इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। बच्चों लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? कोई नंबर -1, -2 ये जो भी है लेस देन 0 है, और दो नंबर का गुणा यदि लेस देन 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव आना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। दोनों का गुणा यदि 0 से छोटा है, मतलब दोनों का गुणा लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव आना चाहिए। तो बच्चों एक या एक से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव बन रहा है। आप रख के देखो, 2 रख के देखा तो 2 पे ये पॉजिटिव बना तो प्लस लिख दिया। मैंने 0 रख के देखा तो मेरे पास ये नेगेटिव बना तो माइनस लिख दिया, और -1 से छोटा मैंने -2 लिया तो मेरे पास में ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है बच्चों, ये जो कहानी है वो कहानी आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, पूरी क्लास रहेगी। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है अगले 5 मिनट के अंदर, तो जुड़े रहिएगा बच्चों। इसको क्या लिखेंगे? आपको पूछ क्या सर आया? लेस देन का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब बच्चों -1 से 1 के अंदर इंटीजर बताओ वो भी पॉजिटिव। तो मैंने कहा सर -1 पे ओपन है तो -1 को लेंगे नहीं, 1 को भी लेंगे नहीं, और 0 जो है मेरे पास में पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। वापस बता देता हूं, 0 ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही आपका ये नेगेटिव है। क्लियर है मेरी बात? समझ गए मेरी बात आप लोग? 0 ना पॉजिटिव है, 0 ना नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, इसी से तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आया कि एक चीज लिखी हुई है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करें। ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे अपन अभी आने वाले टाइम में। सर चेंज करते हैं। चेंज किया गया तो आप देखते हैं, मैंने आपको एक सेट ए दिया, उस सेट में दिया गया 3/5, 4/7, 4/6, 5/7, 6/8 इस तरह से दिया गया। तो बच्चे समझ गए सर इसको 13/15 तक चलाना है। बच्चे समझ गए सर, ये तो अभी अभी समझाया था आपने, यही है। लिखेंगे a बराबर कर्ली ब्रैकेट x सच दैट लिख दिया। उसके बाद लिखा जाता है, उसके बाद सर आती है प्रॉपर्टी,
और प्रॉपर्टी तो सर एक्स पे लग रही है, तो एक्स बराबर सर ऊपर वाला और नीचे वाला को देखते हैं क्या है। ऊपर वाला तो n है, तो नीचे वाला n+2 है। ऊपर वाला 3 तो नीचे वाला 3+2, सब में यही फॉलो हो रहा है। और लास्ट कितना है 13/13+2। x बराबर क्या लिखा जाएगा n/n+2। तो सर ये जो n है वो कहां से कहां तक है सर? n की मिनिमम वैल्यू क्या है 3, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सर मैक्सिमम क्या है 13, तो लेस देन इक्वल्स टू 13। यहां पे आपका आके हो गया खत्म। आज की क्लास इतनी ही रहेगी बच्चों। और वो जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो ये है कि बच्चों कल आपकी एक स्पेशल क्लास रहेगी। क्लास 12, क्लास 11, हर क्लास के बच्चे की एक स्पेशल क्लास है जो कि क्लास से हटके है। उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इजी वे में मल्टीप्लिकेशन, इजी वे में एडिशन, इजी वे में बड़े बड़े नंबर्स को स्क्वायर, क्यूब निकाल पाएंगे। होता क्या है बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है और वो टाइम आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत लंबा पड़ जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार कुछ कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। तो उन सब की क्लास आपकी कल रहेगी। कल आपकी स्पेशल क्लास का टाइमिंग रहेगा 10:30, 10:30 बजे। तो ये बात ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और बताइए कि दर्शन सर कल आपको स्पेशल चीजें समझाने वाले हैं। मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही गजब की इंपॉर्टेंट मस्त बातें बताने वाले हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना प्यार दिया। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर बताएं। बच्चों ज्ञान जो है वो जितने ज्यादा लोगों के पास जाएगा उतनी बेहतरी रहेगी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल की स्पेशल क्लास प्लीज ना भूलें, प्लीज टाइम पे आ जाएं, ठीक है बच्चों? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, सुरक्षित रहें। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।